भारत के नागरिक ये शपथ लेते हैं कि हम यातायात के समस्त नियमों का पालन करेंगे, बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करेंगे तथा कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करेंगे। साथ ही हम किसी प्रकार की नशे वाली चीज़ों का सेवन वाहन चलाते समय नहीं करेंगे एवं वाहन पर किसी प्रकार का स्टंट नहीं करेंगे। वाहन पर आवश्यकता से अधिक क्षमता पर यात्री या अपने किसी परिवार के सदस्य को नहीं बैठाएंगे। साथ ही हम एक गुड सैनिटेरियन के रूप में जो भी घायल व्यक्ति होगा उसे अस्पताल में दुर्घटना होने पर अवश्य पहुंचाएंगे और अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम सभी
जिस प्रकार इस मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं, उसी प्रकार यातायात से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी, उन जानकारियों को अपने सहयोगियों को तथा अपने परिवार को बताएंगे, जिससे कि यातायात के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकेंगे और एक सुंदर भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। हेड इंजरी के कारण ही मृत्यु होती है और हम लोगों को ये लगता है कि हम क्यों हेलमेट लगाए, अरे पुलिस थोड़ी ना देख रही है यहाँ पे, या मुझे तो घर से 100 मीटर ही जाना है। ऐसा नहीं है, अगर हम उस पर बैठ रहे हैं, चाहे हमें 100 मीटर ही जाना है, तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना है। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं, जब हम लोग चेकिंग कर रहे होते हैं, ये हमें तो जो है हाईवे पे थोड़ी नहीं है, हम तो लोकल में हैं, हम तो लोकल में चल रहे हैं, यहाँ पे तो हेलमेट की आवश्यकता ही नहीं है या फिर सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं है। वही चीज़ें हमारे लिए घातक हो जाती हैं। कई केसेस हैं जो मैंने देखे हैं कि हाईवे पे व्यक्ति नहीं चल रहा है, लोकल रोड पर ही चल रहा है, घर से निकला 100 मीटर भी नहीं चला है और एक्सीडेंट हो गया है और फिर उसको हेड इंजरी हुई है और उसकी मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति जाता है लेकिन एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। किसी का कोई अपना पिता खोता है तो कोई अपना बेटा खो देता है। कहीं ना कहीं वो परिवार इतना सफर करता है कि बच्चों का जो जीवन है वो स्पॉइल हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब पिता चला जाएगा तो आने वाले घर में कोई नहीं रहेगा, घर का पालन कौन करेगा। सारी जिम्मेदारी जो बच्चा हम उसी पे नहीं पाता है, हमें सिर्फ ये सोचता है कि हमारा पालन होगा, वही हमारे लिए नीचे पड़ा है, तो वो फिर कहीं ना कहीं मजबूरी करते हैं और वो पढ़ने से नीचे चले जाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें सबको बतानी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आप सब लोग इतने कम टाइम में यहाँ पे सब उपस्थित हुए, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और इतनी सर्दी में सब निकल के आए हैं और वो भी एग्जाम्स टाइम में, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये अब ये चीज़ें हैं आपने जो सब यहाँ पे जानकारी की है वो सब आप जाके बताएं। रामपुर श्री राजेश सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इम्पैक्ट कॉलेज कैंपस में कि इतने सीवियर वेदर की वजह के बावजूद आप यहाँ रामपुर के हमारे इम्पैक्ट कॉलेज में तशरीफ लाए और इन बच्चों को मोटिवेशनल और इनको गाइडलाइन दी। और उसके साथ साथ हमारी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर निशा कटाना मैम एसओ बोर्ड का भी मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आप हेलो आप लोगों को आज जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, जो शपथ आपको दिलाई गई है, इसमें आप श्योर करिए आप खुद भी इसका पालन करेंगे और इसके साथ साथ आप अपने आसपास, अपने गांव, मोहल्ले और शहर में जो लोग भी आपके जान पहचान के हैं उनको भी इसे कन्वे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण जो है वो रोड एक्सीडेंट्स हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से एक बंदा अगर घर का चला जाता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को भी बचाना है, हेलमेट का यूज करें, सीट बेल्ट का यूज करें और जो भी यातायात के नियम हैं उन सबका पालन करें और खुद भी सेफ रहें और अपने परिवार को भी सेफ रखें और लोगों को भी हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। दूसरी एक चीज ये है, मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने मोबाइल फोन्स में अपने इमरजेंसी नंबर्स को अपडेट रखें। हर मोबाइल में एक मेडिकल आईडी होती है, उस मेडिकल आईडी को आप अपडेट रखें। वो मेडिकल आईडी आपकी, अगर आपका फ़ोन लॉक भी है तब भी काम करती है। अगर कोई समझदार बंदा है तो वो आपको उस मेडिकल आईडी के जरिए आपके घर वालों को कॉल भी कर सकता है। उसमें आपका ब्लड ग्रुप, आपकी सारी सूचना, आपका एड्रेस, सारी चीज़ उसमें मौजूद होती है। तो इसलिए मेडिकल आईडी ज़रूर अपडेट रखें। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ यह है कि डीजी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। डीजी ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो हर जगह मान्य हैं। अगर मान लीजिए आप गाड़ी में अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली लेकर नहीं भी चल रहे हैं तो जो भी पुलिस अधिकारी या जो भी जहाँ भी आपको चेकिंग होगी वो उस डॉक्यूमेंट्स को मान्य है, वो मानेंगे और आपको जाने देंगे। इसलिए मेरी तरफ से ये दो हिदायत खास तौर से आप लोग अपने आप में अपडेट करें, आप लोगों को भी बताएं
और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं। इसके साथ साथ मैं फिर एक बार सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट सर का, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग इतनी सर्दी में यहाँ खड़े रहे और सारा प्रोग्राम सुना। थैंक यू। सुरक्षा नियमों को मत समझो लगाम, दुर्घटनाएं रोकने का ये है पैगाम। मेरा नाम शगुन है, मैं बीबीए की छात्रा हूँ। परम आदरणीय मुख्य अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त श्रोतागण, वर्तमान समय में सड़क सुरक्षा जैसे विषय पर चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। वैसे तो इस विषय से हम सभी भली भांति परिचित हैं, परंतु एक बार और इसके अर्थ पर प्रकाश डालते हुए मैं आप सभी को बता दूं कि सुरक्षा उपायों द्वारा सड़क पर होने वाले हादसों की रोकथाम को ही सड़क सुरक्षा कहते हैं। वर्तमान युग उन्नति की ओर अग्रसर है। ऐसे में अक्सर हम ही लोग जल्दबाजी के चलते सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। क्या आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? मैं बताती हूँ। सन 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 4,61,312 सड़क हादसे हुए, जिसमें 1,68,000 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में लगभग 13.5 लाख सड़क हादसे होते हैं और भारत में तो कुछ साधारण से नियमों का पालन करके ही अपने जीवन को बचाएंगे। धन्यवाद। From BCom Honors to speak some words on road safety. One moment of patience may ward off great disasters, and one moment of impatience may ruin a whole life. With this quote, I, Khan of BCom Honor First Year, would like to wish a very good morning to our chief guest, respected Shri Rajesh Kumar Sir, ARTO Rampur, and Isha Khatana Ma'am, SO Board, respected Sultan Sir, respected Sardar Sir, respected Professor Asim Ahmed Sir, and respected faculty members and all my dear fellow Infectians. Today, as we all know that the traffic on the road is increasing day by day, and so are accidents on the roads. It becomes important for everyone to strictly follow certain rules which safeguard them from falling prey to unfortunate road accidents. It becomes road safety rules are certain regulations that should be followed by everyone whenever they are on road as a pedestrian or as a driver. Government and Traffic Department organizes various campaigns and awareness programs on road safety on a regular basis to make sure that people understand the importance of road safety rules and strictly follow it in their lives. Here are some of the rules that we always keep it on our mind while driving. Obey all traffic signals, boards and signs. Do not drink and drive. Wear a seat belt, etc. So please, my fellow mates and all that are present over here, remember, fast drive could be your last drive. Thank you so much. My distinguished faculty members and on behalf of all students, I offer genuine welcome to our chief guest, Shri Rajesh Kumar Srivastava ji. Please give a round of applause for his privilege. Our guest of honor, she is very familiar with our college. She is always supporting and helping us. And Nisha Khatana ji, SHO, please do it. You must show your help. You see, I am very delighted to say that I have seen a large number of officers. But today I noticed a very special thing in Rajesh Kumar Srivastava ji RTO Rampur. What is that? You see, when you make the human chain, you see the self-induced discipline. What is that? He went around the chain and he motivated all of it. And he expressed his views that what is chain. So please give a round of applause with such type of people. Because he equally motivated you during this cold weather, and you were also feeling cold, he was also feeling cold. But see the motivation, he motivated you and energized you. This is the big achievement and
Sir, we would like to thank you that you have contributed a lot. You see, the whatever chain and whatever the program we are doing, the important thing is that our Chief Minister Yogi Adityanath ji and the Transport Minister Dayashankar ji and whatever the government is moving towards the safety programs and the road safety on the occasion of Subhash Chandra Bose Jayanti. You see, he was the brave person of our country and the government has organized this program for his. So please give a round of applause for Subhash Chandra Jayanti because he was a brave person and India will not forget for his contribution. इंडिया ने बहुत अच्छी बात कही, एक्सीडेंट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी है। डिटेल्स से आपको क्या ज्ञान हुआ? सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, आज की डेट में हर कंट्री में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आतंकवाद से कितने लोग करते हैं? हमारे इस कंट्री में ही अगर देखा जाए तो एज ए जनरल आइडिया मैं आपको बताऊं 25 से 30-35 हजार साल में। और डेथ कितनी होती है एक्सीडेंट से? 1,43,000 से 45,000 के बीच में एक साल में। इट मीन्स इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? अगर केवल 25,000 लोग आतंकवादी घटनाओं में मरते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में अगर मर रहे हैं लोग तो हम तो आतंकवादी हुए, जो हम सब मिलकर के जो है इन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? अगर हम अपने अंदर इस आतंकवाद को खत्म कर लेंगे तो समझ लो कि 75% से ऊपर जो हमने अचीव कर लिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया, क्योंकि वो तो एक 20% ही केवल पार्ट है हमारा। तो ये अगर इसको तुलना किया जाए तो इसको भी एक ध्यान में रखा जाए कि हम सब लोग जो है इस आतंकवाद को जरूर मारेंगे अपने अंदर की, कि हम सड़क दुर्घटनाओं के रूल को फॉलो करके, और ये हम सब कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाकर के या कहीं कोई घटना हो रही हो, जैसे फोर्स हमारी जाकर के किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करती है, वो करती है, तो उसके लिए अलग हमको अलग से वो मिलता है, क्लू मिलता है, जिसके हिसाब से हम जाकर के आतंकवादी को पकड़ते हैं। लेकिन ये हमारे इंटरनल आतंकवाद, तो इसको हमें अपने आप से दूर करना है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को मैं इस श्रृंखला मैसेज जो नया गवर्नमेंट की जो नई रूलिंग आई हुई है उससे आप लोग जरूर अवेयर रहिएगा। बीच में अभी कई दिनों के बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रक वालों ने हड़ताल की थी। लोगों को लगता है कि केवल हिट एंड रन का केस केवल ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर और टेम्पो ड्राइवर के ही ऊपर होगा। ऐसा नहीं है। अगर मेरी गाड़ी से मैं ड्राइव कर रहा हूं और कोई एक्सीडेंट में किसी की कैजुअलिटी हो जाती, कोई डेथ हो जाती है, तो वो भी हिट एंड रन के केस में आएगा और उसको भी 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि आप सब लोग जो आज एक कड़ी बनाए थे, उस कड़ी के माध्यम अपने अपने परिवार के हर एक सदस्य को ये बताइए कि आपकी गलती से, आपके चलाने से अगर ये घटना होगी तो जो नया कानून आया है उसके तहत आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। और अगर इस बात को अगर आदमी एक दिमाग में भर लेगा कि हमें 10 साल की सजा हो सकती है या 7 साल की सजा, अभी ये दोनों पे डिस्कशन हो रहा है, इसको मिनिमाइज किया जाए, लेकिन 7 साल तक मिनिमम सजा है, 10 लाख रुपए का जुर्माना है, तो वो उस परिवार के लिए कितना कष्टप्रद होगा। तो मैं आप सब लोगों से बस यही कहूंगा कि इन चीजों को, जितने भी यातायात के नियम हैं, आप सब लोग एक दूसरे को जरूर बताएं और आगे बढ़ाएं। साथ ही आप अगर कभी भी किसी भी रोड पे जा रहे हो, अगर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर जा रहे होंगे, तो आपको जितने भी आपने देखा होगा वहाँ पे एक जो है SOS की फैसिलिटी होती है, जो पोल पर आपको लिखा होगा टेलीफोन की व्यवस्था, केवल टेलीफोन बना होता है, एक बॉक्स होता है, वहाँ टेलीफोन बना होता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको कोई मोबाइल की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे एक ग्रीन और एक रेड लाइट है, उस ग्रीन लाइट को आप जब ऑन करेंगे तो स्पीकर ऑन हो जाता है। स्पीकर ऑन होने के बाद आप तुरंत उससे हेलो करेंगे और अपनी कंडीशन बताएंगे केवल कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। जैसे आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपको ये लगेगा कि आपकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है या आपकी गाड़ी का कोई इंजन खराब हो गया है, आप रास्ते में भटक पड़े हैं, तो उस समय क्या होगा कि वो निकटतम जितने भी टोल होते हैं, जैसे आप बिलासपुर की तरफ आप जा रहे हैं
रामपुर की तरफ जा रहे हो तो बिलासपुर में टोल पड़ता है, वो निकटतम टोल के पास एक मैसेज ड्रॉप हो जाएगा कि पोल संख्या इतने से एक मैसेज ड्रॉप हुआ है कि ये व्यक्ति या तो दुर्घटना में ग्रस्त हो गया है, या उसका पेट्रोल खत्म हो गया, या उसके साथ कोई अन्य घटनाएं हो गई हैं। तो उससे आपको फाइंड आउट करने में से आसानी हो जाएगी, आपको अपना लोकेशन बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम इंडिया में लगा हुआ है और हर जगह जो है हाईवे पे लगे हुए हैं कि अगर आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, यूपी से आप चले गए केरल, केरल से चले गए आप आंध्रा, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं कि आप किस रोड पर हो और कितनी दूर पर हो, उसका लोकेशन क्या है। लेकिन इस SOS फैसिलिटी से आपको आपका लोकेशन पता चल जाएगा और आपको वहां पर उस टोल के कर्मचारियों को निःशुल्क इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाहे वो आपका गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया हो तो वो आपको टो करके अपने जो है टोल तक लेके आएंगे। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो केवल पेट्रोल का चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी तक वो पेट्रोल खुद पहुंचाएंगे। ये नियम है इसका, जो हम टोल देते हैं इन सब चीजों का नियम ये होता है। तो आप इन सब चीजों का लाभ उठाएं और दुर्घटना में जितने व्यक्ति दुर्घटित होते हैं उनको दुर्घटना अस्पताल में जरूर ले जाएं। उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए से लेकर 50,000 और 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है कि अगर गुड सेमेटेरियन के रोल में आप आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का प्रोग्राम छोटा जरूर था लेकिन बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और जो इन्फॉर्मेशन आप तक दी गई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है। मेन चीज़ ये है कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, गांव में कुछ लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, कुछ लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते कि मेरा चेस्ट दबेगी, या मैं कोई कहेगा कि तुम इतने डरते हो। ये सब चीज़ें हमें लोगों के दिमाग से निकालनी है। ये हमारी अपनी लाइफ का सवाल है, हमारी अपनी फैमिली का सवाल है। जब रूल्स को जो हम फॉलो करेंगे तभी हमें जो है हमारी लाइफ बचेगी और इंजरी से बचेंगे हम लोग। तो आज मैं स्पेशल ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ राजेश सर का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इन बच्चों को मोटिवेशनल आपने बहुत सी चीज़ें बताई और मुझे यकीन है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज जो ह्यूमन चेन बनाई गई, आज जो शपथ दिलाई गई, इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और मैं समझता हूँ कि इसका हम सब लोग फ़ायदा उठाएंगे। मैं निशा मैम का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त यहाँ निकाला और हम सब बच्चों के जो और हम लोगों के मोटिवेशनल सारी चीज़ें बताई। और मैं गुजारिश करूँगा राजेश सर से स्पेशली कि थोड़ा एग्ज़ाम्स निबट जाएँ, उसके बाद एक और बड़ा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम लोग खास तौर से रोड सेफ्टी के बारे में डिटेल्ड वर्कशॉप करेंगे।